आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट 3 है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे कि आपके लिए हम नई नई वीडियो लाते रहें और फ्री कंटेंट है वो आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, भारत में टसर, मूंगा और एक और है, ये 3-4 तरह की वैरायटी हैं जो भारत में रेशम उत्पादित की जाती है, और जिसमें जो मूंगा रेशम है वो आपका असम में होता है और बाकी आपका कर्नाटक, केरल वगैरह इधर भी होता है। तो रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है द्वितीय स्थान। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय स्थान। और रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, यानी सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम की खेती को, और ये भी पूछा जाता है। तो दोनों ही सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना ये शुरू हुई थी, और इसका उद्देश्य था SC ST अल्पसंख्यक और OBC बालिकाओं के लिए आवासीय परिसर विद्यालयों की स्थापना करना, यानी SC ST और OBC की बालिकाओं के लिए आवासीय परिसर विद्यालयों की स्थापना करना। तो जुलाई 2004 में इसको प्रारंभ किया गया था, बाद में से सर्व शिक्षा योजना में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, सुकन्या समृद्धि खाता योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दोनों ही एक साथ प्रारंभ हुई थी 2015 में हरियाणा के पानीपत से। तो 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, मिड डे मील योजना को सर्वप्रथम किस राज्य ने स्टार्ट किया था? मिड डे मील योजना है, ये किस राज्य ने स्टार्ट की थी? आपने मूवी देखी होगी कंगना की, जो अभी आई है, उसके ऊपर बनी थी, जयललिता के ऊपर। उसमें भी दिखाया गया है कि कैसे जो उसमें थे साउथ के स्टार, उन्होंने ये योजना प्रारंभ की थी। तो ये तमिलनाडु में हुई थी पहली बार 1995 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस योजना को गांधी जी ने प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने जो योजना प्रारंभ की थी वो थी सेवाग्राम योजना। ऑप्शन सी सेवाग्राम योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1920 को, और कहाँ से हुई थी? तो ये महाराष्ट्र के वर्धा से सेवाग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। बाकी आदर्श ग्राम योजना है, इसको 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा शुरू किया गया। श्री निकेतन होगा यहाँ पे, श्री निकेतन योजना है, इसको 1920 में जो श्री निकेतन योजना है इसको 1920 में स्टार्ट किया गया था। यानी सेवाग्राम और श्री निकेतन योजना दोनों ही 1920 में प्रारंभ हुई थी, लेकिन सेवाग्राम गांधी जी ने स्टार्ट की, और श्री निकेतन योजना इसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और फिर का योजना ये भी ग्राम विकास से संबंधित है, और 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी, मद्रास सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडलीय समितियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में मंत्रिमंडलीय समितियों की संख्या है वो 8 है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में इनकी संख्या 6 हो गई थी, और फिर बाद में इसको 2 इसमें और ऐड कर दी गई, तो अब वर्तमान में इनकी संख्या 8 है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यानी भारत में जो सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूचियां, जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची में दी हुई हैं, तो उनमें से समवर्ती सूची है, इसको किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अन्य चीज़ें जो ली गई हैं वो हैं व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ये तीनों ही चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो अभी याद रखना आप, समवर्ती सूची,
व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। और थर्ड है आपका संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ये तीनों चीजें हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी भारत में जो राज्यसभा है जिसमें वैसे 252 मेंबर होते हैं लेकिन वर्तमान में 245 मेंबर हैं। तो इनमें जो 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं कला, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों से, तो इनको किस देश से ग्रहण किया गया इस प्रक्रिया को? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से अन्य कौन कौन सी चीजें हैं? तो वो हैं आपका डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो ये तीन चीजें हैं जो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई हैं। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध करती है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा यानी 52 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 द्वारा जोड़ा गया था और इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। और इसको जोड़ा गया था राजीव गांधी के समय में है। तो उस समय प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियां आपको याद होनी चाहिए, पूछी ही जाती है एग्जाम में अनुसूचियां या उनसे संबंधित उनमें क्या दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये सब आप पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसके चैप्टर है एक जिसमें सारी चीज़ें एक ही जगह शॉर्ट में दी हुई हैं, भारत संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो आप उसको पढ़ लेंगे तो आपके जो वनडे एग्जाम है उसके सवाल आपके 90% हैं वो गलत नहीं होंगे। तो आप उसको जरूर पढ़ लें एक बार। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी हमारे चैनल पर टीजीटी के लिए टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए भी वीडियो बनती हैं और अन्य कंटेंट है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो वो ग्रुप भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।